रावण और रामायण। क्या रावण सच में विलन था? रावण और शिव, क्या था उनका असली रिश्ता? हेलो दोस्तों, रावण का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक राक्षस राजा, एक विलन, या फिर जैसे आजकल सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर कहा जा रहा है, एक मिसअंडरस्टूड स्कॉलर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रावण की कहानी के वो पहलू जो आपने शायद कभी नहीं देखे। क्या रावण सच में बुरा था या वक्त ने उसे गलत दिखाया? चलिए शुरू करते हैं। जब हम रामायण का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमें राम और सीता की याद आती है। एक आदर्श पति, एक आदर्श राजा और एक राक्षस जो सीता को चुरा कर लंका ले गया। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के कुछ जगह पर लोग रावण को देवता की तरह मानते हैं? मध्य प्रदेश के रावण गांव में एक मंदिर है जो रावण को समर्पित है। उत्तर प्रदेश के कानपुर और राजस्थान के जोधपुर में भी ऐसे मंदिर हैं। आपने कभी सुना होगा, रावण एक महान विद्वान था, एक शिव भक्त था। लोग कहते हैं कि उसका कौशल और ज्ञान उसे एक अलग दर्जा देता है। लेकिन क्या ये सब उसके गुनाहों को माफ कर देता है? कुछ लोग कहते हैं हाँ, रावण ने सीता का अपहरण किया था, लेकिन वो एक स्कॉलर था। दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एडोल्फ हिटलर की पेंटिंग्स देखिए, क्या ये हमें उसके गुनाहों को भूलने का रीज़न देती हैं? एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं बात को। अहमद उमर सईद शेख एक इंटेलिजेंट टेररिस्ट जो 5 लैंग्वेजेस जानता था और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा था। क्या उसका टैलेंट उसके क्राइम को जस्टिफाई करता है? बिल्कुल नहीं। इसी तरह रावण का शिव भक्त होना या उसका विद्वान होना उसके गलत काम को माफ नहीं कर सकता। उसने सीता का अपहरण किया, जटायु का खून किया और अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए अपने ही भाई कुबेर का लंका छीन लिया। लोग कहते हैं कि रावण ने सीता का अपहरण शूर्पणखा के बदले के लिए किया था। लेकिन असली रामायण क्या कहती है? शूर्पणखा ने पहले राम को शादी के लिए प्रपोज किया। जब राम ने मना कर दिया तो उसने सीता को मारने की धमकी दी। फिर लक्ष्मण ने उसका नाक और कान काट दिया। जब शूर्पणखा रावण के पास गई तो क्या उसने बदले की बात की? नहीं, उसने सिर्फ सीता की सुंदरता का जिक्र किया और झूठ बोला कि लक्ष्मण ने बिना वजह उसका नाक काटा। रावण ने उस बात को अपने स्वार्थ के लिए यूज किया। अब आते हैं रावण के छोटे भाई विभीषण पर। लोग उन्हें आज तक गद्दार कहते हैं। अपने भाई के खिलाफ गया, लंका की बर्बादी का कारण बना। लेकिन दोस्तों सोचिए, अगर आपका अपना भाई गलत कर रहा हो तो क्या आप उसका साथ दोगे या फिर सच का? विभीषण ने गलत के खिलाफ सच का साथ दिया। उसने राम की मदद की क्योंकि उसे पता था कि रावण जो कर रहा है वो गलत है। विभीषण ने लॉयल्टी के बजाय सही और गलत का चुनाव किया। अक्सर लोग कहते हैं कि रावण की मौत उसके गुप्त एलिक्सर की वजह से हुई जो उसकी नाभि में था। लेकिन असली रामायण में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। वाल्मीकि की रामायण के अनुसार राम के एक स्पेशल तीर ने रावण के दिल को चीर दिया और उसकी मौत हो गई। आपने सुना होगा कि रावण एक शिव भक्त था, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि रावण और शिव का असली रिश्ता क्या था? क्या रावण को सच्चा शिव भक्त कहा जा सकता है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रावण और शिव के बीच के रिश्ते की, उनकी तपस्या, उनका ईगो और वो सारी कहानियां जो आपने सुनी होंगी लेकिन शायद समझी नहीं होंगी। चलिए शुरू करते हैं। रावण को अक्सर एक शिव भक्त के तौर पर देखा जाता है। उन्होंने शिव जी को खुश करने के लिए कई तपस्याएं की थी। सबसे फेमस कहानी लंका की है। कहते हैं कि लंका रावण के भाई कुबेर के पास थी, लेकिन रावण ने उसे छीन लिया। लंका को और भी पावरफुल बनाने के लिए रावण ने शिवजी को अपना आराध्य बनाया। एक और कहानी है कैलाश पर्वत की। जब रावण अपने ईगो के चक्कर में शिवजी को अपनी शक्ति दिखाना चाहते थे तो उन्होंने कैलाश पर्वत को उठाना चाहा, लेकिन शिवजी ने अपनी उंगली से पर्वत दबा दिया, जिससे रावण का घमंड टूट गया और वो दर्द से चीखने लगा। उसके बाद रावण ने शिवजी की स्तुति करते हुए शिव तांडव स्तोत्रम लिखा। यह स्तोत्र आज भी शिव भक्तों के लिए एक अद्भुत प्रार्थना है। लेकिन
क्या रावण की शिव भक्ति के पीछे सच्चा भक्ति था या ईगो? रावण की एक और मशहूर कहानी है जो शिवलिंग से जुड़ी है। रावण चाहते थे कि शिवजी उनके साथ लंका चलें, इसीलिए उन्होंने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की और एक शिवलिंग को लंका ले जाने का वादा किया। शिवजी ने एक शर्त रखी कि शिवलिंग को अगर रास्ते में कहीं रखा तो वो वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण इस बात को मान गए, लेकिन रास्ते में एक जगह रावण को अपना शरीर हल्का करना पड़ा और उन्होंने शिवलिंग को एक लड़के को यानी कि गणेश जी के जो रूप में थे वो उनके पास रख दिया। लड़के ने उस शिवलिंग को वहीं रख दिया और तभी से वो शिवलिंग वहीं स्थापित है, जो आज बैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। ये कहानी रावण की शिव भक्ति के साथ उनके ईगो को भी दिखाती है। पार्ट 3, रावण का ईगो और शिव की सीख। रावण को एक तरह से शिवजी के सबसे बड़े भक्तों में गिना जाता है, लेकिन उनकी भक्ति के पीछे उनका ईगो भी था। रावण अक्सर अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते थे। उन्हें लगता था कि शिवजी भी उनके अधीन हो सकते हैं, लेकिन शिवजी ने हर बार उनका ईगो तोड़ा और उन्हें यह सीख दी कि भक्ति का मतलब विनम्रता है, ना कि अहंकार। कैलाश पर्वत उठाने की कहानी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बैद्यनाथ धाम की कहानी ये दिखाती है कि रावण अपने ईगो के चक्कर में शिवजी की शर्त को नहीं समझ पाए। शिवजी ने उन्हें हर बार ये दिखाया कि शक्ति से ज्यादा जरूरी है समर्पण और नीति। दोस्तों, इससे एक बड़ी सीख मिलती है, गलत काम करने वाले कितने ही पावरफुल क्यों ना हो जाएं, उनका अंत निश्चित है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे रावण की कहानी के अलग अलग पहलू समझना जरूरी है। रावण एक सिंबल है कि ज्ञान और शक्ति के साथ भी अगर गलत काम करोगे तो अंजाम बुरा होगा। रावण की शिव भक्ति उनके ज्ञान और तपस्या का प्रमाण है, लेकिन उनकी बुराइयों ने उनका नाम एक विलन के रूप में अमर कर दिया। एक शिव भक्त होने के बावजूद उन्होंने सीता का अपहरण किया, जटायु को मारा और अपने ईगो के लिए गलत काम किए। ये सब दिखाता है कि सिर्फ भक्ति होने से कोई महान नहीं बनता। भक्ति तभी सार्थक होती है जब उसमें नीति और विनम्रता हो। रावण एक एग्जाम्पल है कि शक्ति और ज्ञान होने के बावजूद अगर इंसान अहंकारी हो जाए तो उसका पाठान निश्चित है। तो दोस्तों, रावण और शिव के रिश्ते की कहानी हमें ये सिखाती है कि भक्ति का असली मतलब क्या होता है। शिवजी ने हमेशा रावण को सीख दी, लेकिन रावण अपने ईगो की वजह से कभी पूरी तरह समझ नहीं पाए। आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।